नमस्कार। अगर आने वाले साल में एक सरकारी नौकरी पाने का सपना है, तो ये जानकारी बिल्कुल सही जगह पर लेकर आई है। हम मिलकर देखेंगे कि कौन-कौन से बड़े अफसर इंतजार कर रहे हैं और उन तक पहुंचने का रास्ता क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं आंकड़ों की। यकीन करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगले साल 10वीं 12वीं पास और ग्रेजुएट्स सबके लिए मिलाकर 1,15,000 से भी ज्यादा सरकारी नौकरियां आने वाली हैं। जी हाँ, ये आंकड़ा बिल्कुल सही है और ये एक जबरदस्त मौका है। अच्छा, तो इतनी सारी जानकारी को समझने के लिए हमने इसे कुछ आसान हिस्सों में बांट दिया है। हम देखेंगे कि पूरी तस्वीर क्या है, पढ़ाई के हिसाब से कौन से मौके हैं, कौन सी बड़ी भर्तियां आ रही हैं और अप्लाई करने का प्रोसेस क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले चलिए समझते हैं कि 2026 का ये सरकारी नौकरी का बाजार आखिर है कितना बड़ा। इसे अवसरों का महासागर कहना गलत नहीं होगा। सच में यहां हर किसी के लिए कुछ न कुछ जरूर है। तो सवाल उठता है कि ये भर्तियां आ कहाँ रही हैं। देखिए, चाहे रेलवे हो, बैंकिंग सेक्टर हो, पुलिस या डिफेंस की बात करें, या फिर केंद्र और राज्य के मंत्रालय, लगभग हर बड़े सरकारी विभाग में नए लोगों की जोर शोर से तलाश चल रही है। चलिए अब बात करते हैं सबसे जरूरी चीज की, यानी कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। किसी भी कैंडिडेट की पढ़ाई ही ये तय करती है कि उनके लिए कौन कौन से रास्ते खुले हैं। तो देखते हैं कि क्या क्या विकल्प मौजूद हैं। देखिए, यहाँ दो मुख्य कैटेगरीज हैं। पहली, जो लोग 10वीं या 12वीं पास हैं, उनके लिए 78,000 से भी ज्यादा वैकेंसीज हैं। ये ज्यादातर एंट्री लेवल या सपोर्ट रोल्स की नौकरियां हैं। वहीं दूसरी तरफ जो ग्रेजुएट्स हैं, उनके लिए भी करीब 38,000 से ज्यादा पद हैं, जो खासकर ऑफिसर और एडमिनिस्ट्रेटिव रोल्स के लिए हैं। तो 10वीं या 12वीं पास उम्मीदवारों के लिए किस तरह के मौके हैं? सोचिए, पुलिस और डिफेंस में कांस्टेबल या सिपाही के पद, बैंकों और मंत्रालयों में क्लर्क या असिस्टेंट की भूमिका, और भारतीय डाक में ग्रामीण डाक सेवक। ये कुछ ऐसी नौकरियां हैं जो बड़ी संख्या में निकलती हैं। और अब बात करते हैं ग्रेजुएट्स की। यहाँ तो करियर के और भी शानदार रास्ते खुल जाते हैं, जैसे बैंकों में प्रोबेशनरी ऑफिसर यानी पीओ बनना, मंत्रालयों में एसएससी सीजीएल के जरिए ऑफिसर या असिस्टेंट बनना, या फिर रेलवे में नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी यानी एनटीपीसी के पद। ये वो भूमिकाएं हैं जो सीधे एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट में जाने का मौका देती हैं। अच्छा, अब जरा उन भर्तियों पर फोकस करते हैं जिन्हें हम ब्लॉकबस्टर कह सकते हैं। मतलब वो भर्तियां जिनमें वैकेंसीज की संख्या सबसे ज्यादा है। ये 2026 के वो बड़े मौके हैं जिन पर हर किसी की नजर होनी चाहिए। इन आंकड़ों पर जरा गौर कीजिए। बिहार एसएससी इंटर लेवल पर 24,000 से ज्यादा पद, ईएसआईसी में क्लॉक कैडर में 20,000 से ज्यादा पद आने वाले हैं, यूपी पुलिस में कांस्टेबल के 19,000 से ज्यादा पद, और इंडिया पोस्ट में जीडीएस के भी 10,000 से ज्यादा पद। मतलब ये वो भर्तियां हैं जिन्हें बिल्कुल भी मिस नहीं किया जा सकता। अक्सर लोगों को लगता है कि सरकारी नौकरी सिर्फ जनरल ग्रेजुएट्स के लिए होती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर किसी के पास कोई खास प्रोफेशनल डिग्री या स्किल है, तो उनके लिए भी सरकारी क्षेत्र में बहुत अच्छे मौके हैं। तो ये स्पेशलिस्ट ऑफिसर या विशेषज्ञ भूमिका आखिर होती क्या है? सीधी सी बात है, ये एक ऐसी भूमिका है जिसके लिए एक सामान्य डिग्री काफी नहीं है। इसके लिए कानून, फाइनेंस, टेक्नोलॉजी या इंजीनियरिंग जैसी एक खास प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन की जरूरत होती है। उदाहरण के लिए देखिए, एलआईसी में एओ स्पेशलिस्ट के तौर पर चार्टर्ड अकाउंटेंट और वकीलों की भर्ती होती है। नाबार्ड में फाइनेंस और एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग के असिस्टेंट मैनेजर चाहिए। डीएसएसबी में अलग अलग विषयों के लिए ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स की भर्ती होती है। यहां तक कि बैंक ऑफ इंडिया को क्रेडिट ऑफिसर और आरबीआई को भी अपनी फील्ड के एक्सपर्ट्स की जरूरत पड़ती है। तो मौके वाकई बहुत हैं। ठीक है, मौके तो बहुत हैं, लेकिन सवाल यह है कि इन तक पहुंचा कैसे जाए, यानी एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है। चलिए इसे भी स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, अधिसूचना से लेकर फाइनल सिलेक्शन तक। देखिए, प्रोसेस आमतौर पर सीधा होता है। सबसे पहला कदम है इन गवर्नमेंट जॉब्स या सरकारी रिजल्ट जैसी वेबसाइट्स पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन ढूंढना। दूसरा, उसमें दिए गए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जैसे उम्र और पढ़ाई को ध्यान से पढ़ना। तीसरा, ऑफिशियल डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई करना। और चौथा और सबसे जरूरी, सिलेक्शन प्रोसेस के लिए तैयारी में जुट जाना। अब एक और बड़ा सवाल कि उम्मीदवारों का सिलेक्शन होता कैसे है? क्या कोई परीक्षा होती है, इंटरव्यू होता है, या फिर तरीका कुछ और है? मोटे तौर पे देखें तो दो मुख्य तरीके हैं। एक है परीक्षा आधारित सिलेक्शन। इसमें कई स्टेज हो सकते हैं, जैसे प्रीलिम्स एग्जाम, फिर मेंस एग्जाम, और उसके बाद अक्सर एक इंटरव्यू भी होता है।
इसका क्लासिक उदाहरण है SBI PO की भर्ती। दूसरा तरीका है मेरिट आधारित सिलेक्शन। ये काफी सरल होता है, इसमें कोई लिखित परीक्षा नहीं होती और सिलेक्शन सीधे 10वीं या 12वीं के मार्क्स के आधार पर होता है, जैसे कि इंडिया पोस्ट GDS की भर्ती। तो अब जब सारी जानकारी सामने है तो अगला कदम क्या होना चाहिए? इन मौकों का फायदा कैसे उठाया जाए? एक बात जो अक्सर कही जाती है और काफ़ी हद तक सही भी है, वो ये कि सरकारी नौकरियां खासकर 10वीं और 12वीं पास उम्मीदवारों के लिए सबसे सुरक्षित और बेहतरीन सैलरी वाली नौकरियों में से एक होती हैं। ये एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है। तो अब सवाल सिर्फ एक है, जब हजारों दरवाजे खुले हों तो उनमें से कौन सा दरवाजा खोलना है? मौका सामने है, बस पहला कदम उठाने की देर है।